विपक्षी नेताओं, मीडिया कर्मियों सहित खुद के मंत्रियों की जासूसी करवाने के आरोप में घिरी केंद्र सरकार पर आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप जड़े। और इस मौके पर प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि जिस कंपनी से सरकार ये जासूसी करवा रही है उससे देश की सुरक्षा और आम आदमी की सुरक्षा व उसकी निजता को खतरा बन गया है। वर्ष 2019 से पहले से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करवाई जा रही इस प्रकार की जासूसी को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में मुहिम छेड़ दी है, जबकि इसे लेकर कांग्रेस मांग करती है कि देश के गृह मंत्री इस जासूसी की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दें। आज एक गंभीर मसले पे हमने आपको याद किया है। देश में जासूसी हो रही है और जासूसी भी एक विदेशी कंपनी इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से देश में विपक्ष के नेता, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हमारे बहुत इम्पोर्टेंट जो फंक्शनरीज हैं, बड़े बड़े पत्रकार, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, लॉयर्स, यहाँ तक कि खुद के कैबिनेट के मंत्री बीजेपी सरकार के केंद्र में, सोशल एक्टिविस्ट्स, कई न्यायाधीश, मुख्य चुनाव अधिकारी उस वक्त के आयुक्त और ऐसे कई बहुत अहम नाम जो हैं उजागर हुए हैं मीडिया के रिपोर्ट्स के माध्यम से, कि जिससे ये पता लगता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों की अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी तमाम खतरे में है और सरकार के माध्यम से जासूसी का आरोप लगे। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि देश की बड़ी अखबारें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भी जासूसी हो रही है। हमारे नेता, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के भी 5 मेंबर्स की जासूसी हो रही है और पता नहीं कितने विपक्ष के नेता और यहाँ तक के कैबिनेट के मंत्री, उनकी जासूसी के आरोप लगे हैं, जो कि एक ऐसी कंपनी इजराइल स्पाईवेयर NSO जो पेगासस का प्रोडक्ट बनाया जिन्होंने, उनके माध्यम से, और उनका ये कहना है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ सरकार या सरकार की एजेंसी को ही उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार, उनके माध्यम से ही ये सारा काम चल रहा है और ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, ये आपके किसी भी नागरिक के कैमरे में, आपके टेलीफोन में, स्मार्टफोन में, सेल फोन में खुद ब खुद ही डाला जा सकता है। आप क्या बात करते हैं, टेलीफोन हैक कर सकता है, आपके कैमरा को हैक कर सकता है, आपके माइक्रोफोन को हैक कर सकता है, आपका तमाम पासवर्ड को हैक कर सकता है, चुरा सकता है, आपके तमाम डाटा को चुरा सकता है। आप घर के अंदर, आपका टेलीफोन बंद भी है, आपकी सारी बातें देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, यहाँ तक कि आप बेडरूम से बाथरूम तक कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार या वो एजेंसी जो सॉफ्टवेयर कहीं भी झांक सकता है और रिपोर्ट्स ये हैं कि ये आज से नहीं हो रहा। 2019 के जनरल चुनाव से कहीं पहले इस तरह की जासूसी देश के अंदर चल रही है। एक विदेशी कंपनी के हवाले ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से वो सब कुछ जान सकें, यहाँ तक कि जो लोग
देश की सुरक्षा एजेंसीज के उच्च अधिकारी जो आपकी हमारी सुरक्षा करते हैं, बॉर्डरों की सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनकी भी जासूसी हो रही थी। ये इतना गंभीर मामला है कि आप देख रहे हैं कि संसद के अंदर, संसद के बाहर, पूरे देश के अंदर इस वक्त इस चीज का भय और डर और चर्चा है। और सरकार कहती है कि हमें पता नहीं, जबकि ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो पिछले आईटी मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कॉलिंग अटेंशन मोशन में ये माना है कि हमने जो एनएसओ पेगासस के प्रोडक्ट की कंपनी है उसको नोटिस दिया है कि ऐसा मालूम हुआ कि 121 टेलीफोन का कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि उनकी हैकिंग जासूसी हो रही थी। और आज सरकार कहती है हम तो जानते ही नहीं पेगासस क्या है और क्या है, जबकि पेगासस ये कहता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ सरकार या सरकार की एजेंसीज को क्राइम या आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बेचा जा सकता है। तो कौन सा क्राइम, कौन सा आतंकवाद की जानकारी जो राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, न्यायाधीशों से लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन उस वक्त के अशोक लवासा जी, मीडिया के पत्रकार बंधु, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, वकील, देश के उच्च वकील और बड़े कितने लोग और होंगे, उनमें से क्या आतंकवाद और कौन सी जासूसी जो है वो कराई जा रही थी। इसलिए ये इतना गंभीर मामला है कि जिस पे पूरा देश जो है वो उठ खड़ा हुआ है। और इसमें पहली तो बात यह है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के, उनकी क्या भूमिका है, उनकी इजाजत के बिना ये कैसे हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है, कब ये सॉफ्टवेयर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को जो है वो खरीदा गया, कब खरीदा गया, कितने पैसे में खरीदा गया, ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे उठाए हैं। और ये मांग की है कि उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, इस तमाम मामले की तथ्य सामने आए और वो तमाम चीज़ें जो देश की आंतरिक सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी और देश की आज़ादी नागरिकों की, उस पर जो झांका जा रहा है और सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और उसके लिए देश के गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। ये आज़ादी के इतिहास में इतना गंभीर आरोप है कि सरकार अपने लोगों की, अपनी मंत्रियों तक, तमाम विपक्ष और किसी भी नागरिक की अपनी मर्जी से जासूसी कर सकती है। बहू बेटियों की, किसी की भी जासूसी हो सकती है। ऐसी कंपनी को कैसे यहाँ पे जो है वो जासूसी का इजाज़त मिली और किसने खरीदी, कब खरीदी, कितने लोग उसके घेरे में, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस चीज़ की ज़ोरदार मांग कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कर रही है, तमाम विपक्ष और बाकी लोग भी कर रहे हैं। संसद से सड़कों तक इस मामले को उठाया जाएगा क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। देश की सुरक्षा, देश की आज़ादी, देश की नागरिकों की आज़ादी, प्राइवेसी, उस पे ऊपर एक सबसे बड़ा प्रहार और हमला है। इसलिए इसकी मांग को लेके हम सब आपके सामने, मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जी, ठाकुर बलवान सिंह जी जो महासचिव हैं, बहुत पुराने नेता हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम कांग्रेस पार्टी के इस मंच से, इस माध्यम से ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय, माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से जो है वो पूरी जांच हो। देश की सुरक्षा की बात है, सुरक्षा एजेंसी, संवैधानिक पदों पे न्यायाधीशों से पत्रकार, मीडिया की इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी की बात है, आज़ादी की बात है। और सरकार के बगैर जब वो सॉफ्टवेयर किसी को मिल नहीं सकता तो किसकी परमिशन और किसके इशारे और किसने कितने पैसे से वो खरीदा। उस देश में ये जासूसी पिछले कई सालों से जैसे आरोप हैं वो करवाई जा रही है।
ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए कल इस पे हम जम्मू में राजभवन की तरफ कूच भी करेंगे और ये इस मांग को लेके कि उच्च स्तरीय जांच हो, जो कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष ने पूरे देश भर में उठाया है, और देश के गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जांच तक इस पद से इस्तीफा दें या उनका इस्तीफा लिया जाए और पूरी चीज़ें देश के साथ साझा किया जाए कि किस तरीके से ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और आम आदमी की, आम नागरिक और इम्पॉर्टेंट पदों पर बैठे हुए लोगों की सुरक्षा और प्राइवेसी पे हमला कैसे मोदी सरकार जो है उसके दौरान जो हो रहा है, इसका गंभीर नोटिस लेते हुए पूरी देश की जनता से हम ये अपील करते हैं कि वो जागरूक हों और इस बात के लिए उठ खड़े हों कि सरकार अपने और तमाम लोगों की, नागरिकों की इस तरह से जासूसी करवा के इस देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। और ये बहुत ही गंभीर इतिहास में एक जो है वो घटना है जिसकी उच्च स्तरीय जांच के बगैर जो है मैं समझता हूँ कि देश के साथ इंसाफ नहीं होगा। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।